ये मोटिवेशन होता है आप लोगों को लगातार पढ़ाई पर अपने पर बने रहने का। और मुझे उम्मीद है कि बच्चे आप लोग बने रहे होंगे। देखिए बच्चे, दो तीन चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अगर एसएससी जीडी के बच्चे की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा जागरूक बच्चा नहीं होता, बहुत ज़्यादा इसने धक्के नहीं खाए होते, बहुत ज़्यादा इसको नौकरी की कीमत नहीं पता होती। कुछ बच्चे जरूर होंगे जो 23-24 साल की एज में होंगे या 25 साल ओबीसी 26 साल तक के हैं, उनको जरूर धक्के लग गए होंगे, वो जरूर डेडिकेशन से तैयारी कर रहे होंगे। पर जो बच्चे 18-19-20 साल के आए हैं वो वास्तव में सोचते हैं नौकरी हलवा है, नहीं मिलेगी, अगली बार भर्ती फिर आ रही है फिर ले लेंगे, फिर नहीं मिली फिर आ रही है फिर ले लेंगे। बच्चों जो ऐसा सोचते हैं ना उनको कभी नौकरी नहीं मिलती। ये बात नोट कर लेना। आपके जीवन के बहुमूल्य साल निकलते चले जाएंगे और आप वास्तव में वहीं के वहीं रह जाओगे, सिर्फ क्या करते हुए, तैयारी करते हुए। आपने देखा होगा कुछ बच्चे तो मात्र 6 महीने तैयारी करके एक जॉब पे फिक्स हो जाते हैं और कुछ बच्चे 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। बच्चों, अगर आप 6 साल वाले हैं तो निश्चित तौर पर जो अगर आप बड़े हैं घर में तो आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार वो भी नहीं लग पाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो ये देखेंगे कि जब 6 साल से भाई तू तैयारी कर रहा है, तेरा नहीं आया, तो हम भी क्यों गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं, हम भी कहीं प्राइवेट ही कर लेंगे, क्यों अपना कैरियर इसमें बर्बाद करें। तू दिन रात पढ़ता तो रहता है, तेरा ही नहीं आया, इससे ज़्यादा मैं क्या पढ़ूंगा। तो बच्चों, डिमोटिवेशन उनमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये हकीकत बात है, 100% ये होता है। तो आप अगर घर में बड़े हैं और अगर आप नहीं लग पा रहे हैं तो बच्चे निश्चित तौर पर आपके भाई बहन भी बेरोजगार रहने वाले हैं, ये बात नोट कर लेना। ठीक है, बहुत कम यानी अपवाद ही कुछ ऐसे होंगे कि जब बड़ा भाई बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं लगा और छोटे भाई बहनों ने मेहनत करना शुरू कर दिया हो, ऐसा बहुत कम होगा और उनकी नौकरी लग गई। ठीक है, तो आप अपने पूरे परिवार का भविष्य बना सकते हैं। आपको अगर नौकरी जल्दी मिली तो निश्चित तौर पर वो भी तैयारी करेंगे और उनको भी बहुत जल्द नौकरी मिलने वाली है। बच्चे, ये सारी बातें मैं रियलिस्टिक लाइफ से जोड़ करके आपको बता रहा हूं, इनमें एक भी बात ना ऐसी है ना वैसी है। ठीक है, बस आपको सिर्फ एक ही बात दिमाग में, जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है ना बच्चों, वो सिर्फ एक ही बात दिमाग में लेके बैठे हैं कि ये जो डेट है ना, ये मेरी जिंदगी की ऐसी डेट है जिस पे मैं अगर अमल कर जाऊं तो मेरे अगले, बेटा ये जो मेरे 30, 35, 40, 50 दिन जो बचे हुए हैं इस डेट को आने में, ये अगले मेरे 30, 35 साल को डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा जाएगा। अर्थात अगर आप 20 साल के हुए हैं, अगर आपको 70 साल जीना है तो आपके 50 साल ये तय कर रहे हैं। कौन? अगले 50 दिन। तो बच्चों, मात्र 50 दिन से आपके 50 साल सुधर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। वरना मरते दम तक अगर बेरोजगार रह गए तो सिर्फ एक एहसास रह जाएगा कि काश मैं थोड़ा टाइम से पढ़ लिया होता, नौकरी लग गई होती, अपने बच्चों को भी बढ़िया पढ़ा पाता और अपने पूरी जनरेशन को सुधार पाता। बच्चे, ये पछतावा अभी नहीं होगा और ना ये बातें अभी समझ में आती हैं, लेकिन जब आप 35-40 की एज पे, 30-35 की एज पे जाते हैं तो वास्तव में आपको ताने इतने ज्यादा, ताने का दौर है 24 से 30 साल, इस दौरान आपको लोगों के ताने मिलेंगे। 30 के बाद कोई आपको ताने नहीं देगा, आप जीवन से खुद ही संघर्ष कर रहे होंगे। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा, रोजी रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है कई बार, अगर आपकी हालत, आपके परिवार की हालत उतनी अच्छी नहीं है तो। ठीक है, तो मैं आपसे बारंबार कह रहा हूँ बच्चों, पढ़ लो, मात्र 50 दिन अगले 50 साल बना देंगे आपके। ठीक है, बाकी आपको कितना समझ में आता है मुझे नहीं पता। बेटा, फिर कहता हूं और बार बार एक ही बात कहूंगा, या तो जाने दो या जान लगा दो, या तो जाने दो कोई नहीं, मैं कुछ और देख लूंगा, उधर 100% दे दो, कोई बात नहीं, या तो इसे जाने दो या फिर इसमें पूरी जान लगा दो। बेटा, यही समय है, सही समय है। ठीक है, अगर आप इस समय से चूके तो पता नहीं कब वो अवसर आएगा। कुछ बच्चे तो ऐसा सोचकर खुश हो गए, सर 25,000 यूपी पुलिस में आ गई, अब तो मजा आ गया। बेटा, सिर्फ मजा आएगा वैकेंसी को देखकर, वो भी मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं। जो बच्चे ऐसा सोचकर खुश हुए हैं कि अब तो मैं इसमें नहीं भी लगा और मैं अब यूपी पुलिस की तैयारी करूंगा, बहुत बढ़िया। बेटा, सिर्फ आप तैयारी ही करते रहेंगे, आप सिर्फ कोर्स ही खरीदते रहेंगे, आप उस कोर्स का कभी फायदा नहीं उठा पाएंगे। आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास एक और चांस है, लेकिन मैं तो सिलेक्शन इसमें लूंगा, मेरा उद्देश्य तो इसमें सिलेक्शन लेना है। बेटा, ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। मैं उसमें देखूंगा, वो मेरा सेकंड अवसर है, मैं फर्स्ट अवसर तो इसको बनाऊंगा और मेरा इधर भी होगा, मेरा उधर भी होगा। और ये मैं निश्चित कह रहा हूं, जो एसएससी जीडी में सिलेक्ट होंगे वही यूपी पुलिस में होंगे। ठीक है, और जो इसमें नहीं होंगे वो वहां भी नहीं होंगे। ये नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, ये बात लिख लेना मेरी।
कि जीडी में सेलेक्ट वही होंगे जिनका यूपी पुलिस भी होगा, और जो यहां नहीं होंगे ऐसा कोई अपवाद ही होगा जो वहां हो गया हो और यहां नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ये मैं आपको सारे एक्सपीरियंस बता रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन के हजारों बच्चों के टच में रहा हूं और मुझे पता होता है कि भैया एग्जाम कैसे सोच से और किस एटीट्यूड से निकलता है। ठीक है, ऐसा नहीं निकलता। ठीक है, तो बच्चों बस एक ही बात है, या तो जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि आप चाहे आज आपके पास कुछ नहीं है। बच्चों हमेशा कहता हूं कि गरीब गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मर जाना पाप है। पता है ना बच्चों, आप गरीब के घर में पैदा हुए, कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही जिंदगी भर बने रहे, ये आप ही की गलती है और कोई गलती हो ही नहीं सकती इसमें किसी और की। ठीक है, और बच्चों बस एक ही बात लास्ट में कि जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए, तो बच्चे हर एग्जाम पार हो जाएगा। और बच्चे ये देखिए, अब आपका इसी आंधी के साथ शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बच्चे क्या कहता है, जरा आ जाइए। ठीक है, जरा आ जाइए। बहुत मोटिवेशन ले लिया, बहुत बातें हो गई, अब काम शुरू करते हैं। तो उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, क्या आपको बेटा करना क्या है? तो करने वाली बात यहां आ रही है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग में प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बताओ, यानी इसकी जगह पे कोई सही विकल्प बताओ जो रेखांकित भाग है, इसको हटाना, इसकी जगह सही लगाना है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, इसलिए हम इसको सही कर देंगे। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार। आगे देखिए, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता